हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आपका स्वागत है। आइए आज के टॉपिक में हम जनरल एंट्री के कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि कैपिटल एंड ड्राइंग, उसको समझेंगे कि कैपिटल एंड ड्राइंग होते क्या है। देखिए, मैं आपको क्लास 11th की अकाउंट्स जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, मॉडर्न टेक्निक को फॉलो करवा रहा था मैं जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसे होती है और क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट उनको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो मैं आपके लिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से इजीएस्ट वे में ये बताने आया हूं व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्राइंग एंड उनका क्या कॉन्सेप्ट है एंड कब वो क्रेडिट और डेबिट होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपिटल। देखिए कैपिटल क्या होता है। एक बिजनेस में, किसी का बिजनेस है, बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो, किसी भी कैश या बैंक बैलेंस के रूप में या कोई मशीनरी मान लो, मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये लिख लेता हूं। तीसरा, आप स्टॉक मान लो, कोई भी स्टॉक लेके आ जाता है कुछ भी, या ये मान लो कि फर्नीचर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिए हैं तो आपको एग्जांपल के तौर से बताना ये चाह रहा हूं। बिजनेस के अंदर जो भी ऑनर है, प्रोप्राइटरशिप है, जो भी बिजनेसमैन है जिसका है, अगर वो स्टार्ट करता है कि इनिशियल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस या आपका मशीनरी लेके आता है, स्टॉक, फर्नीचर, कुछ भी, बिना, देखो बिजनेस में बिना लगाए स्टार्ट नहीं होता बिजनेस। तो जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है बिजनेस में, या शेयर मार्केट से मान लो शेयर्स लेके आता है बिजनेस में, ये भी हो सकता है ना कि शेयर, कुछ शेयर बिजनेस में डाल दिए, शेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेसमैन जो स्टार्ट करते वक्त इनिशियल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। देखो कैपिटल का कॉन्सेप्ट यही है, बिना कैपिटल लगाए बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। पहले हम कैपिटल पे ही बात करेंगे, उसकी जनरल एंट्री की, फिर उसके बाद हम ड्राइंग समझेंगे क्या होती है इसकी ट्रीटमेंट। लेट्स से किसी ने, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो आपने जनरल एंट्री के फॉर्म्स में भी समझे हुए हैं कि जब भी बिजनेस में पैसा आ जाता है तो हम उसको कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल लग गई, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल इसलिए क्रेडिट क्योंकि बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ गई, लग गई बिजनेस के अंदर। देखिए मॉडर्न टेक्निक को फिर से समझेंगे, डेबिट और क्रेडिट क्यों। कैश बिजनेस में आ गई, एसेट जैसी बिजनेस में बढ़ जाता है उसको डेबिट। दूसरा कैपिटल, ये देखिए लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी बढ़ते हैं बिजनेस में, लगते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसको कर देते हैं क्रेडिट, जो हमने कर दिया है क्रेडिट। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, यहां तो कैश का मैंने एक एग्जांपल दिया है, अदरवाइज ये फर्नीचर होता या मशीनरी होती तो हम उसके नाम को मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इसके नाम को चेंज करते रहेंगे और कैपिटल मेरा क्रेडिट होता रहेगा क्योंकि वो कैपिटल लगी है, फर्नीचर के रूप में हो, चाहे स्टॉक के रूप में, चाहे शेयर्स के रूप में, चाहे कैश या बैंक बैलेंस के रूप में। तो यहां पर ये है हमारा कैपिटल का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब ये हम इस तरह से कैपिटल का ट्रीटमेंट जनरल एंट्री में करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ड्राइंग। देखिए कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर, जो ऑनर, बिजनेसमैन, उससे जो भी निकालता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, देखो यहां पर टर्म्स आता है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अगर निकाला जाता है, पर्सनल यूज के लिए,
पर्सनल यूज के लिए कई बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन स्टॉक भी निकाल लेता है, कैश भी निकाल लेता है, कैश और बैंक का बैलेंस, या मान लो कोई मशीनरी उठा के एक पार्ट लेके चला गया, फर्नीचर ले गया, लेट्स से चलो एक फर्नीचर चला गया जो बिजनेस के अंदर खरीदी हुई थी, अब वो पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने ले लिया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो ये तो रहा कैपिटल का ट्रीटमेंट, ये है ड्राइंग जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ड्राइंग बड़े ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पर्सनल यूज के लिए जो भी निकाला जाता है बिजनेसमैन द्वारा, बिजनेस ऑनर द्वारा, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, और उसी में खर्चे में हम उस खर्चे के नाम को ड्राइंग ही बोलते हैं और उसी में डेबिट कर देते हैं। खर्चा होता है डेबिट, हमेशा एक्सपेंस बढ़ती है तो डेबिट। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे इसको एग्जांपल से बताया था, राम विड्रॉन स्टॉक वर्थ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है हमारे कॉन्सेप्ट की पूरी जड़। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला जाता है बिजनेसमैन द्वारा, बिजनेस ऑनर द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। आइए कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री भी ड्राइंग के रिलेशन में। क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? हम यहां पर कर देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने से? 5,000 से। देखिए 5,000 जो से खर्चा जो हुआ है उसको पर्सनल यूज में स्टॉक लिया उसने, लेकिन हम सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट, जो हमारा खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे। दूसरा क्रेडिट क्या होगा, ये सोचते हैं कि सवाल से उसने क्या निकाला है बिजनेस से? स्टॉक। तो हमारा स्टॉक बिजनेस से घट गया, भाई स्टॉक ही तो माइनस करके वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया अपने घर, तो यहां पर स्टॉक कम हो जाएगा। टू स्टॉक नहीं लिखेंगे, जब हमने माल खरीदा होगा तभी आया होगा वो स्टॉक, तो तभी बढ़ता है ना। हम उसको क्या नाम देते हैं? परचेज अकाउंट। तो यहां पर हम परचेज को कर देंगे, परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 5,000 से। ये होती है ड्राइंग की एंट्री। देखिए मैंने आपको कैपिटल की एंट्री और उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, ड्राइंग की एंट्री और उसका कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको कैपिटल एंड ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये ठीक से समझ में आया है और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।